भारतीय इतिहास, यूरोपियन इतिहास, विश्व इतिहास, बहुत से मेरे देखने वाले इतिहास के स्टूडेंट रहे होंगे। वो जानते हैं कि इतिहास हम क्यों पढ़ते हैं। चलिए मैं आपको फिर से शुरू करता हूँ। इतिहास इसलिए पढ़ा जाता है कि हमारे पूर्वजों ने जो गलतियाँ की हैं या उस वक्त जो अच्छे काम हुए हैं उनका एक आकलन होता है। उसी आकलन से हम तय करते हैं अपना कल। हमने स्कूल टाइम में भी, ग्रेजुएशन टाइम में भी, पोस्ट ग्रेजुएशन टाइम में भी इतिहास पढ़ा है। इतिहास को हम 3 भागों में बांट देते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री, जिसे हम प्राचीन इतिहास कहते हैं, मेडिवल हिस्ट्री, जिसे हम मध्यकालीन इतिहास कहते हैं, और फिर मॉडर्न हिस्ट्री, जिसे हम आज का आधुनिक इतिहास कहते हैं। एंशिएंट और मध्यकालीन इतिहास पढ़कर हम पूरे दुनिया को समझने का मौका मिलता है। कहाँ कौन सी संस्कृतियाँ रहीं, कैसे आगे बढ़ीं या कैसे उनका विनाश हुआ, क्या गलतियाँ की थी या क्या अच्छे काम किए थे। यही सब आकलन करके आज के जितने भी छात्र हैं उनका आकलन करते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, और आने वाले वक्त में क्या चीज़ें ऐसी थीं जो गलत हुई थी उनको सही करने की कोशिश करते हैं, और या तो जो अच्छे काम हुए थे उनको और अच्छा कैसे करना है उसका भी आकलन किया जाता है। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं रोशन खान आप सबका स्वागत करता हूं द इंक न्यूज़ पे। दोस्तों, आज का मुद्दा बहुत गंभीर है। पिछले कई दिनों से आप लोग लगातार भारतीय टेलीविज़न पे, ख़ास तौर पे जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं उन पर रात दिन एक चीज़ देखने को मिल रही है। वो ये है कि भारत में इतिहास का करेक्शन किया जा रहा है। करेक्शन इतिहास का किया जा रहा है, यानी जो कुछ हो चुका है उसको सुधारने की कोशिश की जा रही है। जो हो चुका है उसको सुधारने की कोशिश की जा रही है। आगे उसका क्या असर पड़ेगा बिना इसको सोचे हुए हम इतिहास पढ़ते हैं कि हमारे भूतकाल में हमने जो गलतियां की हैं वो दोहराई ना जाएं, जो अच्छे काम हैं उनको कैसे और अच्छा करना है इसको समझने के लिए। लेकिन भारत में इस वक्त हो रहा है कि जो भूतकाल में हुआ है उसको कैसे सही किया जाए, जो गलतियां हुई हैं उसको कैसे सही किया जाए, और उसी सही काम करने के चक्कर में जो पहले गलत हुआ है उससे बड़ा गलत काम होना शुरू हो गया है। अब आप सोच रहे होंगे मैं क्या बात कर रहा हूँ। जी, मैं सीधी सी बात कर रहा हूँ। इस वक्त पूरे देश में एक ज्वलंत मुद्दा चल रहा है। तमाम जितने भी ऐसे लोग जो कट्टर हिंदूवाद की सोच रखते हैं उन्होंने एक मुहिम छेड़ रखी है कि इस देश में जितनी भी मस्जिदें हैं या मज़ार हैं या वक्फ से जुड़ी हुई जितनी संपत्तियां हैं उनको खोदो और उसके नीचे कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश करो ये कभी हिंदुओं का मंदिर हुआ करता था या उनका कोई ना कोई आस्था उस जगह से जुड़ी हुई है। हमने देखा अयोध्या में जो कुछ हुआ, हमने ज्ञानवापी देख रहे हैं, कुछ दिनों में शायद मथुरा भी शुरू हो जाएगा। हालांकि वो शुरू हो चुका है। ताजमहल का नंबर आ गया, कुतुब मीनार का नंबर आ गया, और सबसे बड़ी बात अजमेर शरीफ में एक दरगाह है ख्वाजा गरीब नवाज़ की। उस दरगाह पर भी सवाल उठा दिए गए हैं कि वहाँ पे भी शिवलिंग है। और ये मुद्दा इतना गर्म हो गया कि लोग अपना आपा खो रहे हैं। टेलीविज़न्स पे ऐसी डिबेट चल रही हैं जहाँ पर ऐसी बातें कही जा रही हैं कि कहीं ना कहीं आने वाले वक्त के लिए बहुत ही मुश्किल भरा होगा। क्योंकि अभी हम देख रहे हैं मामले इतने उग्र नहीं हो रहे हैं, लेकिन जब से टेलीविज़न पे इस तरह की चर्चाएं शुरू हुई हैं, इस तरह की डिबेट शुरू हुए हैं, और हमने अक्सर देखा है कि भाजपा की तरफ से जो भी प्रवक्ता होते हैं कभी कभी वो अपनी मर्यादा की जो लाइनें हैं उसको क्रॉस कर जाते हैं। और यही हुआ है टाइम नाउ न्यूज़ चैनल पे, जिस पे हमने देखा किस प्रकार से भाजपा की प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने बहुत ही शर्मीला, बहुत ही खेद प्रकट करने वाला, बहुत ही जहरीला बयान दिया प्रॉफेट मोहम्मद पे। जिस प्रकार से उन्होंने बातें कही, लाखों करोड़ों मुसलमानों में गुस्सा है, उबाल है, और इसका असर आने वाले वक्त पर हो सकता है। टाइम्स नाउ पे प्रोग्राम चल रहा था,
एंकरिंग नविका कुमार कर रही थी, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सब जानते हैं उनको, बहुत ही पुरानी लेडी हैं, उनको काफ़ी नॉलेज भी है पत्रकारिता की। लेकिन जो हमने देखा कल वो वाकई सोच के परे था। जिस प्रकार से कुछ मुस्लिम स्कॉलर्स को बैठाकर उनके साथ बहस की जाती है, तर्क वितर्क किया जाता है, और तर्क वितर्क में कभी कभी इतने बड़े बड़े कुतर्क आ जाते हैं कि स्थितियां संभालना मुश्किल हो जाता है। लेकिन टाइम्स नाउ ने बहुत बड़ी गलती की जब इस तरह की बातें नुपुर शर्मा कर रही थी। टाइम्स नाउ की एंकर नविका कुमार ने एक बार भी उनको रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि वो उस चीज़ को और आगे बढ़ाती चली गई, और नतीजा ये हुआ कि दूसरे दिन से पूरे हिंदुस्तान में बवाल मच गया। बवाल ऐसा मचा कि कुछ लोगों ने तो नुपुर शर्मा का सर काटने की बात करनी शुरू कर दी, और इसी बीच कुछ लोगों ने, रज़ा एकेडमी के मैं नाम लूँगा, रज़ा एकेडमी ने एक FIR लॉन्च कर दिया नुपुर शर्मा के ख़िलाफ़, और उस पर जो भी कार्रवाई होगी वो देखा जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त देश के अंदर मुसलमानों में जो एक अजीब सा भय का वातावरण बना हुआ है, लगातार एक के बाद एक मस्जिदों की बात की जा रही है, और सरकार की तरफ से एकदम खामोशी अख्तियार की गई है। और वहीं जिस पार्टी की सरकार है उस पार्टी का प्रवक्ता नेशनल टेलीविज़न पे बैठकर ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा है। हमने लंबे समय तक संबित पात्रा को देखा, अब शायद संबित पात्रा का दूसरा वर्जन स्त्री रूप में आई हैं नुपुर शर्मा। किस बेशर्मी के साथ उन्होंने मोहम्मद पैगंबर हज़रत मोहम्मद के ख़िलाफ़ किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया, वो वाकई चीज़ों को बहुत बहुत बिगाड़ सकता है। पूरे देश की शांति व्यवस्था भंग हो सकती है। और हमने देखा भी कि जमीयत उलमा हिंद की जो 2 दिन से मेरठ में इनका कॉन्फ्रेंस चल रही है, उसमें काफ़ी टिप्पणियाँ आई हैं और लोगों में काफ़ी उबाल है। आने वाला वक्त देश बहुत बुरा माहौल देखेगा, और आगे होने वाली कुछ ऐसे चीज़ें भी हो सकती हैं जो इस देश को बहुत नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन लोगों को ये समझना होगा कि नुपुर शर्मा जैसे लोग हों, चाहे वो नविका कुमारी जैसे एंकर हों, जो बैठकर इस तरह की नफ़रतें बांट रहे हैं, आखिर ये देश किस तरफ जा रहा है, इस पे बहुत तगड़ा एक्शन लेने की ज़रूरत है सरकार की तरफ से। क्योंकि जो मेरा अपना आकलन है, मैं जो अभी तक देखता चला आ रहा हूँ, लोगों से बात करते हुए, स्कॉलर्स से बात करते हुए, यहाँ तक कि इतिहास का मैं स्टूडेंट रहा हूँ, इतिहास को मैं जानता भी हूँ, इतिहास को मैंने देखा भी है, मैंने घूमा भी है। चूँकि मैं पर्यटन विभाग से मैं जुड़ा रहा, तो मैं काफ़ी पर्यटन स्थलों पर मैं स्वयं गया हूँ। मैंने वहाँ की जो स्थिति है उसको आकलन भी किया है, पढ़ा भी है। इसमें दो राय नहीं कि भूतकाल में बहुत सी गलतियां हुई थी, लेकिन उन गलतियों को आज सुधारा नहीं जा सकता है, क्योंकि उस सुधारने के क्रम में कुछ ऐसी गलतियां हो जाएंगी जो आगे चल के बहुत भयानक रूप ले सकती हैं। उस देश में बहुत ही विकराल स्थिति बन सकती है। मैंने तमाम उन मॉन्यूमेंट्स को देखा और मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि उनको इस वक्त सिर्फ मॉन्यूमेंट के तौर पे देखा जाए। वहाँ पे अगर कोई इबादत हो रही हो, पूजा हो रही हो, तो उसको तत्काल रोक दिया जाए, और उनको जैसे कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उनकी देखरेख कर रही है, आगे वैसे भी देखते रहे। जैसा कि कुतुब मीनार में हुआ, वहाँ पे केस होने के बाद ASI ने सीधा सीधा जवाब दिया कि एक मॉन्यूमेंट है, यहाँ पर इस तरह की कोई भी गतिविधियाँ नहीं हो सकती। और वहाँ पर शायद एक छोटी मस्जिद है, मुग़ल मस्जिद है, वहाँ पर नमाज भी बंद कर दी गई। ठीक है, अगर देश के माहौल को संभालना है तो हमें कहीं ना कहीं बीच का रास्ता निकालना होगा, और उस रास्ते को निकालने के लिए हमें सबसे पहले इन न्यूज़ चैनल्स के ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लेना होगा। और नविका कुमार जैसी एंकर हों, चाहे नुपुर शर्मा जैसे प्रवक्ता हों पार्टियों के, इनको टोटल बॉयकॉट करना होगा। ऐसे न्यूज़ चैनल्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, अन्यथा ये देश भगवान बचाए, ईश्वर बचाए, अल्लाह बचाए। जय हिंद, जय भारत।